अनिकेत समाडवाला इनका बंद करा वो आपके बजेट नहीं होगा बिग बुद्धा प्रेझेंटेशन होणार आहे. समझ इमाकरा बिग बुद्धा प्रोजेक्ट नो नाही हो फुकुशिमास. हाँ ये सभी को जय भीम. आज बिग बुद्धा प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन, करंट स्टेटस, फेज़ 1 स्टेटस अपडेट, फाइनेंशियल अपडेट आज मैं दे रहा हूँ. सबसे पहले तो सभी को 67 धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं. अभी ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन की तरफ से जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर ये अपन बना रहे हैं, जिसका फेज़ 1 का स्टेटस अपडेट अभी मैं आपको दूंगा. उसके पहले जो एजेंडा है तो ये इस तरह का प्रोजेक्ट का आज का एजेंडा रहेगा. तो कोर ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इस तरह से है. मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले कि फास्ट करिए करके, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट आई विल समर अप विद द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. तो दिस आर द कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेसिफिकली आर्य नागार्जुन एजुकेशन सोसाइटी. और ये जो प्रोजेक्ट है ये डीम प्रोजेक्ट है भंते आर्य नागार्जुन सुरेश देसाई जी का. तो भंते जी स्टेटेड दैट इट इज़ हिज ड्रीम टू एस्टैब्लिश एंड रन द डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर एट रामटेक. और रामटेक का लोकेशन जो है वो आप सभी को पता ही है. स्पेसिफिकली जो उससे रिलेटेड नागार्जुना से रिलेटेड जो उनकी हिस्ट्री है, सो दैट्स वाई इट्स लोकेटेड एट रामटेक. और ये हमारी जो मैनेजिंग कमेटी है, तो इस तरह से जो आर्य नागार्जुन एजुकेशन सोसाइटी की जो मैनेजिंग कमेटी है वो इस तरह से है. और उसमें स्पेसिफिकली मैं जो बीआई के मेंबर्स है वो, और उसके बाद में एडवाइजरी कमेटी में इचिरो कोइके-सान, कुबायस-सान, सकाई-सान एंड देन ईदा-सान जो है हमारे स्पेसिफिकली जो आर्किटेक्ट है इस पूरे प्रोजेक्ट के. ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इस मैनेजिंग कमेटी के द्वारा किया जाता है. लेकिन ये जो मैनेजिंग कमेटी है ये इट्स अ रोटेशनल मैनेजिंग कमेटी. तो ऐसा नहीं है कि यही मैनेजिंग कमेटी जो है वो हर बार रहेगी. इट विल बी अ रोटेशनल पॉलिसीज देयर. और पूरे ट्रांसपेरेंसी और जो वोटिंग के द्वारा ये जो कमेटी है ये रोटेट होती रहेगी. सो अभी फ़िलहाल में ये कमेटी. और अभी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है हमारा, तो उसमें जैसे 2020 में रजिस्ट्रेशन हुआ इस सोसाइटी का. उसके बाद में फेज़ 1 का माइलस्टोन 2021 का है. और फेज़ 1 का माइलस्टोन 1 एंड 2 जो है वो गार्ड ऑफिस कंस्ट्रक्शन करना था, जो कंप्लीट हो चुका है. और उसके बाद में 2023 में जो अभी गेस्ट हाउस बनाना है, तो उसका अभी फिलहाल में माइलस्टोन 2 है. सो दैट वर्क इज़ गोइंग ऑन. और उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोग्रेस में, तो उसको अभी मैं आगे बताऊंगा. और ये जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है जो मेंबर्स है, हर मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. अभी फ़िलहाल में जो मेंबर्स है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी यहाँ पे दिखाई जा रही है, तो इस तरह से एवरी मेंबर इज़ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज डूइंग इन प्रॉपर वे. और जो हमारे वीकली कॉल्स होते हैं और उसके बाद में इसके जो अपडेट्स है वो सभी को शेयर किए जाते हैं. और वीकली कॉल्स में भी ही हम डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ें जो है वो किस तरह से की जाएगी, और उसके बाद में जो है वो किस तरह से उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज जो है वो किसकी तरफ कौन सा टास्क आ रहा है, तो उस हिसाब से चीज़ों को हम एग्जीक्यूट करते हैं. स्पेसिफिकली इसमें जो अभी जापानीज़ मेंबर्स में कोइके-सान जो है, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. और स्पेसिफिकली जो लीज के रिलेटेड ड्राफ्ट कंटेंट्स जो बनाने हैं, सो दैट्स इस कम्युनिकेशन जो चलता है उसके बारे में, तो वो कोइके-सान के द्वारा भंते जी और ऐसा मिल के हम उस चीज़ को करते हैं. ये जो पिछले बार जो हम गए थे इंडिया में, तो उस वक्त जो लॉयर है उनके साथ में लीज प्रोसीजर के बारे में डिस्कशन हुआ था. तो उस वक्त की ये फ़ोटोज़ है यहाँ पे. और जो ये पूरे प्रोजेक्ट को आर्किटेक्ट जो हमें है हमारे पास है ईदा-सान. तो ये काफ़ी फेमस आर्किटेक्ट हैं और इन्होंने
इंडिया की भी काफ़ी फॉर एग्जांपल आईआईटीज़ जो है उनको इन्होंने आर्किटेक्ट किया हुआ है, और ये इंडिया में भी जो है वो नियर अबाउट 7 to 8 ईयर्स जो दोषी करके इंडिया में जो एक जिनको पद्मश्री मिला है ऐसे जो आर्किटेक्ट है उनके अंडर में ये काम करते थे इंडिया में। तो अभी भी ये इंडिया में नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए जो जापान की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने वहाँ पे ऑफिसेस कंस्ट्रक्ट कर रही है इंडिया में, तो उसके ये आर्किटेक्ट है। तो ये आर्किटेक्ट जो है वो हमारे को इस प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, और इनका ही पूरा प्लान जो है आर्किटेक्चर वाइज वो इनका ही है। अभी फ़िलहाल में हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है सो उसमें मेंबरशिप फीस के हिसाब से अगर देखेंगे तो 11 लाख जो है वो जमा हुए थे। उसके बाद में टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो अभी यहाँ पे FY 2021 में ये और 22-23 में ये है, और उसके बाद में अभी जब सितंबर 23 तक की अगर बात करेंगे तो ये अभी एक्सपेंस हो चुका है। तो इसमें अभी जो गेस्ट हाउस है उसका कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है, तो उसके लिए 5% एडवांस जो है वो अभी जो कॉन्ट्रैक्टर उसको दिए हैं 1.5 लाख रुपीज़। सो नाउ वी हैव अ बैलेंस 4,57,000। ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो माइलस्टोन है वो इस तरह से है, जैसे जब भी मैंने कहा कि सबसे पहले स्टेप 1 में जो है वो सिक्योरिटी हाउस बना है। उसके बाद में अभी जो सेकंड स्टेप है जो अभी गेस्ट हाउस का जो अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है, तो वो सेकंड स्टेप है। उसके बाद में जो मेन इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो एजुकेशनल सेंटर है। जैसे जब भी जो अपन कह रहे थे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर बनाना है, तो ये जो एजुकेशन सेंटर है ये स्टेप 3 में आता है, और 4th में जो है वो बिग बुद्धा स्टैचू है। सो इस तरह से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। बहुत सारे जो मेंबर्स है जो इस प्रोजेक्ट के अंदर है नहीं है जो नहीं है, मे बी पॉसिबल उनके माइंड में जो सबसे पहले जब प्रोजेक्ट इसको एक्सप्लेन किए थे तब एक बिग बुद्धा का स्टैचू से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे होगी, और उसको एक जो आइडिया था उस वक्त का वो ये था कि एक स्टैचू एंड सम स्मॉल एजुकेशनल एक्टिविटीज़ और कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होगी। लेकिन वो जो प्रोजेक्ट का जो सिनेरियो है वो बाद में इतना अपडेट हुआ कि अभी ये बहुत बड़ा एजुकेशनल सेंटर के तरफ हमने इस प्रोजेक्ट को लेके गए हैं। तो बहुत सारे लोगों के थिंकिंग में अगर वो ओल्ड वाला जो स्टाइल है वो होगा, सो दैट इज़ नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम। उस वक्त में और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को जब एक्सप्लेन किया था तो उसमें ये था कि इसको अपन एक कंपनी फॉर्म करके उसमें सभी लोगों का जो मनी है दैट विल बी कम्स एज अ शेयर, और फिर उसके बाद में उसका जो रेवेन्यू है वो एज अ डिविडेंड करके अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो उससे उसके पीछे का जो ये था कि जो अमाउंट जो है वो एज अर्ली एज पॉसिबल वहाँ पे कलेक्ट हो सकता है। लेकिन वो बात जब सब लोगों के सामने रखी गई तो वो उसके ऊपर जो है वो बहुत सारे लोगों के क्या कहेंगे उसको कि जो कमेंट्स आए हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस आए हैं, तो उससे फिर बाद में ये जो प्रोजेक्ट है टोटली उस वे से चेंज करके डोनेशन बेस्ड पे किया गया है। तो जो एक अभी डोनेशन बेस्ड पे ही एजुकेशनल सेंटर चलेगा, सभी का डोनेशन इसके लिए इम्पोर्टेंट है, और इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ की जाएगी सो उससे कुछ हद तक इसको मैनेज करने के लिए जो कॉस्ट है वो मैनेज की जाएगी, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है एट द स्टार्ट वो पूरी ही डोनेशन बेस्ड है। सो इन स्टार्ट में जिस तरह का थिंकिंग या अभी भी वो कुछ होगा तो वो आप अपने इससे थोड़ा डिलीट कर दीजिए। नाउ द प्रोजेक्ट इज टोटली ऑन द डोनेशन बेस्ड एंड इट विल बी डन बाय ऑल ऑफ us contribution. So that's the important point. So that idea is now updated and it totally changed. और ये जो हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लान है, ये प्रोजेक्ट प्लान इस तरह का है
तो अभी जो डॉक्टर आर आम्बेडकर इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर जो बन रहा है या बनाने का जो डिसाइडेशन किया हुआ है, तो वो इस तरह से है कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिटी हॉल होगा, म्यूजियम होगा, गेस्ट हाउस होगा, उसके बाद में जो लर्निंग फैसिलिटीज़ है वो यहाँ होगी, उसके बाद में टीचर्स के क्वार्टर्स यहाँ होगी, यहाँ हॉस्टल होगा, प्लेइंग ग्राउंड होगा, पार्किंग इधर है, तो इस तरह से। और उसके बाद में यहाँ पे ऑफ कोर्स बुद्धा का स्टैचू है। तो ये इस तरह का एक टोटल प्लान जो आर्किटेक्चर अपने ईदा साहब है उन्होंने बनाया हुआ है। तो दिस इज़ द करंट प्लान। और इसको अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ तो इस तरह से थोड़ा वो व्यू कैसा रहेगा, तो ये इस तरह से दिखेगा। उसके बाद में ये और एक व्यू है। अभी जो फर्स्ट फेज़ है उसका जो माइलस्टोन है वो इस तरह से जो अकम्प्लिश हो गया। तो ये वहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी गार्ड का जो हाउस है वो बनाया गया, उसको लगभग 2,20,000 रुपीज़ का स्टिल एक्सपेंस हुआ है। उसके बाद में जो भंते जी की जो लैंड है उसके ऊपर जो एक उनके ऑर्गेनाइजेशन से परमिशंस जो है वो इस तरह से मिली हुई है। उसके बाद में एनुअल सेलिब्रेशंस भी वहाँ पे हम करते हैं, जो अंबेडकर जयंती, बुद्ध जयंती एंड सावित्रीबाई फुले जयंती, तो ये इस तरह से जो हुई है। उसके बाद में एनुअल सेलिब्रेशंस जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है, ये अक्टूबर 2022 के वो है जो वहाँ पे होते हैं। अभी जो माइलस्टोन और टाइमलाइन जो है वो इसमें जो माइलस्टोन 2 है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि गेस्ट हाउस बनाएंगे। सो दैट गेस्ट हाउस का जो लोकेशन फाइनलाइजेशन इस टाइमिंग पे हुआ, स्केच फाइनलाइजेशन यहाँ हुआ, बजट फाइनलाइजेशन यहाँ हुआ, लैंड ब्रेकिंग हुई। उसके बाद में अभी अक्टूबर 2023 में कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट हुआ है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि 2024 में ये ख़त्म हो जाएगा। और जो अभी जो प्लान दिखाया था उसका जो लैंड सर्वे हुआ वो इस तरह से हुआ था। और इसमें अभी जो गेस्ट हाउस बना रहे हैं अपन वो यहाँ पे बना रहे हैं। सो दिस इज़ द मेन रोड। और ये भी एक यहाँ पे एक मेन रोड है इधर में, और एक इधर में भी मेन रोड। तो द लोकेशन इज़ वेरी प्राइम लोकेशन इसको अपन कह सकते हैं। और भंते जी का जो बुद्ध विहार है मानेसर का, वो यहाँ अपना रामटेक का जो है वो यहाँ पे है। सो इन दिस वे इट्स गोइंग ऑन। सो नाउ सिक्योरिटी गार्ड का जो मैंने बताया वो यहाँ पे है, और यहाँ से ऐसा रोड जाएगा और यहाँ पे ही गेस्ट हाउस बनेगा। सो दिस इज़ द करंट सिनेरियो। उसी को मैं थोड़ा सा और अगर जूम करता हूँ तो ये यहाँ पे आएगा, और ये गेस्ट हाउस जो है वो अभी यहाँ पे अपन बना रहे हैं। अब गेस्ट हाउस का जो और जो अभी जो प्लान कर रहे थे तो वो इस तरह का टोटल प्लान है, और इसमें जो गेस्ट हाउस है वो यहाँ पे है। और इस प्लान में अगर मैं बात करूँगा तो ये गेस्ट हाउस यहाँ पे आ रहा है, प्रपोज गेस्ट हाउस। और उसका जो गेस्ट हाउस का स्केच जो है वो इस तरह से यहाँ पे हॉल है, फिर उसके बाद में यहाँ एक बेडरूम है, यहाँ एक, और यहाँ पे टेयर है, टॉयलेट, बाथरूम, और इस तरह से। और यहाँ पे एक स्मॉल काइंड ऑफ लाइब्रेरी, किताबें जो है वो यहाँ पे रखी जाएगी। और ये हॉल जो मल्टीपर्पज़ हॉल है जिसको यूज़ किया जाएगा। उसके बाद में ये जो बाकी जो बेडरूम्स वगैरह है, तो इसका और एक ये थिंकिंग है कि जैसे जापान से जो भी भंते जी से जुड़े वाले लोग, जापानीज़ लोग जो जाते हैं तो वो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो दिस इज़ द प्लान। और मीटिंगें भी हो सकती है, तो दैट इज़ अ मल्टीपर्पज़ थिंग एट दिस स्टेज। और अभी फ़िलहाल में जो है वो एज ए गेस्ट हाउस इसको अपन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और इसका जो 3D स्केच है वो इस तरह से रहने वाला है। तो डोम शेप है स्पेसिफिकली, और सामने जो है वो इस तरह के 4 पिलर्स है। एंड अभी जो आपने देखा इसको, अगर जो अभी अपन देख रहे थे, सो दैट 4 पिलर इज कमिंग इन दिस एरिया। और ये फ्रंट जो है वो, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो स्तूप रह रहा है, ये जो डोम शेप वाला जो है वो इस तरह से अपन ये गेस्ट हाउस। तो ईच एंड एवरी बिल्डिंग जो है वो एक आर्किटेक्ट व्यू जो है उसका यूनिक रहने वाला है। सो करंटली द थिंग इज़ लाइक दैट कि सबसे पहला जो अभी माइलस्टोन है, उसमें जो माइलस्टोन 2 है फेज़ 1 का, वो अपन अकम्प्लिश कर रहे हैं। उसके बाद में जो है वो अभी जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर का चयन इस तरह से हुआ था। और फिलहाल में इसकी जो कॉस्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्टर के साथ में कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सो दैट इज़ 30 lakhs। तो 30 lakhs में ये बनेगा। और उसके लिए जो प्लानिंग जो है वो हमारी इस तरह की है, बजट प्लानिंग। टोटल 30 lakhs का फिलहाल में एग्जिस्टिंग जो अमाउंट है वो नियर अबाउट 6 lakhs के करीब है, और न्यू जो मेंबर्स है उनकी तरफ से 5.5 लाख एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी जो करंट मेंबर्स है उनकी तरफ से एडिशनल 5 lakhs के करीब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अनदर डोनेशन की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना डोनेशन आएगा, तो दैट विल बी 30 lakhs। दिस इज़ द करंट प्लान फॉर 30 lakhs। और ये कॉन्ट्रैक्टर के साथ में जो अफिडेविट हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। और इसकी जो लैंड ब्रेकिंग सेरेमनी है वो यहाँ पे हुई थी, और उसके ये फ़ोटोज़ है। उसके बाद में जो ये अभी जो कंस्ट्रक्शन की साइट है उसको जो काम शुरू हुआ अक्टूबर में, सो अभी करंटली ये यहाँ पे इस तरह से शुरू हुआ है। और अभी जस्ट धम्मचक्र प्रवर्तन इन इंडिया में जो जापानीज़ डेलीगेट्स गए थे यहाँ से, तो वो इस साइट पे विज़िट करके आए हैं। सो दिस इज़ द करंट पिक्चर्स ऑफ दैट साइट, और ये 25 अक्टूबर को ये विज़िट करके आए हैं। ये जो है ये यहाँ पे उस वक्त जिस तरह से 俺はナグプール出身で今日本在住のインド人の人たちが新たに教会を作ってサザエ少年が会長になって今日本に住んでる方たちが中心になってここをエンジニアの大学を作ろうとする。 मेंबरशिप का रिक्वेस्ट फॉर्म है, और वो उस तरह से यहाँ पे आप मेंबरशिप बन सकते हैं। और इसका जो डोनेशन का जो है वो भी पूरा ट्रांसपेरेंट है। सो दिस इज़ द थिंग फॉर डोनेशन। और इसकी जो प्रोजेक्ट अपडेट्स होते हैं वो मंथली बीआई मीटिंग में हम उसको प्रेजेंट करते हैं। उसके साथ साथ में सोसाइटी की वेबसाइट है जो इस तरह से है, आप इस वेबसाइट पे जाके डिटेल्स ले सकते हैं। फेसबुक पेज भी है, जो इस फेसबुक बुक पे जाके आप इसके अपडेट ले सकते हैं। और ये पिछले बार जब बंती जी आए थे तो उस वक्त हमने जो उनके साथ में ये मीटिंग की थी उस टाइमिंग की ये प्लान है। तो लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट को ऑफ कोर्स सब ऐसा सोच रहे होंगे कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव एंड इट विल टेक टू मच कॉस्ट, तो उसके रिलेटेड वो कॉस्ट को कैसे अपन गैदर करेंगे, तो उसके लिए भी जो है वो प्लानिंग हम हमारे यहाँ पे कर रहे हैं। और उसका एक अचीवेबल बजट प्लानिंग जो है वो कैसी रहेगी, ये नेक्स्ट इसके बाद में जब भी प्रेजेंटेशन रहेगा तो उसमें हम उसको एक्सप्लेन करेंगे सभी के सामने। और जो ये प्रोजेक्ट है तो इसके लिए सभी का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। टाइम वाइज कोऑपरेशन ज़रूरी है, आइडिया वाइज कोऑपरेशन ज़रूरी है। उसके साथ साथ में इतना बड़ा जब प्रोजेक्ट अपन कर रहे हैं तो उसमें इन्वॉल्वमेंट आप सभी का इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि वी आर वेरी एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स एंड अपना जो जापान का अनुभव है ये बहुत इम्पोर्टेंट अनुभव है इस प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने के लिए। और उसके साथ साथ में यानी ऐसा नहीं कहेंगे अपन कि ये जस्ट एक मनी इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑफ कोर्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उसके अलावा भी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो वीकली मीटिंग्स एंड ऑल अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए जिस तरह से हम प्रोजेक्ट को वन स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं, तो उसमें मैं चाहूँगा कि सभी लोग जुड़े। और कुछ भी अगर किसी को किसी भी तरह की क्वेश्चंस होंगे तो आप बीआई की मीटिंग जो अपनी टोटल बीआई की मीटिंग होती है उसमें भी आप अराइज कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े। और कन्फ्यूजन्स जो भी रहेंगे तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं और उस कन्फ्यूजन्स को दूर भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ सबसे आह्वान है कि प्लीज़ इससे जुड़िए। और जो नानतेन काई के मेंबर्स और नानतेन काई हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में तो है ही, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो बीआई का है और इसको आर्य नागार्जुन एजुकेशन सोसाइटी के नाम से इंडिया में जो रजिस्टर्ड की गई सोसाइटी वो उसको रन कर रही है। और जापानीज़ लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट इसमें है। और
इसके बाद भी जो है वो इनका गाइडेंस एंड सपोर्ट हम लेते हुए इस प्रोजेक्ट को टोटली अच्छी तरह से बना के दिखाएंगे और सभी लोग जो है वो इसमें जुड़ के अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, ऐसी मैं सबसे अपेक्षा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।